कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का। शुरुआत करते हैं। कुछ लोग आज व्रत रखे हुए हैं। व्रत रखने के हमारे देश में अनेकों तरह के प्रचलन है। कैसे रखना चाहिए, कब रखना चाहिए, कितने टाइम तक रखना चाहिए, किन को रखना चाहिए, ये अनेकों प्रचलन चले हुए हैं। मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर हम कंटिन्यू कई दिनों से अनाज खा रहे हैं और भरपेट खा रहे हैं तो हमें 15 दिन में कम से कम 6 घंटे का रोक लगाना चाहिए, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक। व्रत व्रत का अगर संधि विच्छेद करें, व्रत का मतलब होता है नियम। व्रत रखे जैसे ऐसे करते हैं भाई, हमें सत्य का व्रत करना चाहिए, है ना, धारण करना चाहिए सत्य को। तो व्रत का मतलब पहली बात तो होता ये है। लेकिन बिगाड़ क्या आ गया, लक्ष्मी का व्रत, काली का व्रत, दुर्गा का व्रत। लेकिन व्रत किसका होता है, सत्य का, अच्छाइयों का व्रत होता है। आदमी का व्रत कभी नहीं होता, क्योंकि इसके नाम पर और व्रत रखने का तरीका होता है उसकी अच्छाइयों को धारण करना। अगर हमें किसी आदमी के नाम पर करना है, आज जन्माष्टमी है कृष्ण जी की, तो उसका क्या करना चाहिए, उसकी चरित्र में जो जो अच्छी चीजें थी उसको अपने जीवन में व्रत करना चाहिए, धारण करना चाहिए। भूखा रहने से कोई व्रत कभी नहीं होता। वो भूखा रहने का मतलब होता है, कोई भी व्यक्ति है सुबह लगभग 6 बजे उठ जाता है, उसको 12 बजे तक अगर उसे कहते हैं उपवास, भूखा रहना। व्रत और उपवास में पहली बातों में फर्क पता होना चाहिए। उपवास अलग होता है, व्रत अलग होता है। व्रत होता है किसी भी अच्छी चीज को धारण करना, जीवन में सत्य का व्रत करो, है ना, झूठ का व्रत कभी नहीं करना चाहिए, इसे लिखा होता है हमारे शास्त्रों में हर जगह पर। उपवास कहते हैं इसे भूख वाले को। पहली बात तो ये, हमें बीच में मत बोलना कोई भी, आखिर में डाउट ले लूंगा मैं सभी के। उपवास रखते हैं, हमारी जो चलता है ना जीवन, वो आयुर्वेद के अनुसार चलता है ज्यादातर। किसके अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद इसका नाम क्यों पड़ा, जो आयु को बढ़ाने में हमारी सहायता करे उसे ग्रंथ को कहते हैं आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद में लिख रखा अगर हम कंटिन्यू खाना खा रहे हैं 15 दिन में या 1 महीने में हमें व्रत रखना चाहिए। लगभग 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का रख लो। जिससे क्या होगा, मान के चलो हमारी मशीनरी पेट वाली पाचन शक्ति होती है, उसमें पाचन तंत्र हो एक तरह का, उसमें अगर हम कंटिन्यू डालते जा रहे हैं ना, तो अगर हम उसको 5-7 घंटे का गैप देंगे, एक चीज उसमें भरा पड़ा है, हो सकता है वो सड़ना शुरू हो जाता है। और किसी भी चीज को हम ज्यादा कर लेता, हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चल पाती। फिर जब हम इसको लगभग 6 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 बजे तक का व्रत रखेंगे, तो हमारी आंत है ना, वो साफ हो जाती है, स्वच्छ हो जाती है। उसमें क्या होता है, हम बार बार क्या पीते हैं, पानी। और पानी क्या करता है, ऑर्गन को सही रखता है या नहीं। रीजन पता चला व्रत उपवास का, व्रत का नहीं उपवास का, जिसमें क्या करते हैं हम उस दिन क्या करते हैं, अनाज को त्याग देते हैं और पानी का बार बार ग्रहण करते हैं। जिससे क्या होता है, उपवास होता है। और हमारे ऑर्गन है, अगर ऑर्गन की भाषा में कहे तो ऑर्गन सबसे ज्यादा खुश होते हैं ना, जो वो पानी को देखकर होते हैं। उसको पानी मिलते हैं ना, वो ये मान जाएगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए। ऑर्गन, हमारे ऑर्गन है जितने भी शरीर के अंदर, इसलिए व्रत रखा जाता है पानी वाला। निर्जला व्रत कभी भी नहीं रखना चाहिए। कई क्या करते हैं, आधी रात वाला, आज ही क्या ये आधी रात वाला, यही होता ना, जिसमें कहते हैं पानी नहीं पीना। आयुर्वेद का नियम है, अगर हम ऐसे कंटिन्यू पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर 23 तरह की बीमारी आने का खतरा है। हमें क्या कहा गया, आर्य। हम अपने आप को मानते हैं आर्य, पहली बात। या इंसान की भी बात करें, नॉर्मल बुद्धिमान इंसान की, वैसे तो कर रहे हैं हम अपने आप को बुद्धिमान। बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता व्रत कह रहे हैं हम, इसको अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, जब आयुर्वेद ने कह दिया कि 6 घंटे से ज्यादा निर्जला भी नहीं रखना चाहिए, इसमें पानी पीते रहना है। अनाज वाला उपवास 6 घंटे से ज्यादा वो भी नहीं रखना। 12 बजे 1 बजे के बाद उसमें कहा फिर पौष्टिक आहार लो, फ्रूट लो, फल लो, है ना। वो हमारे ऑर्गन में क्या करेंगे, उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है, उसमें प्रमाद, आलस्य, निंद्रा वाली कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, जिससे हमारे ऑर्गन क्या रहते हैं, स्वच्छ रहते हैं। और अगले दिन हम जब भी खाएंगे कुछ भी, तो हमारी पाचन शक्ति तेज हो जाती है। आयुर्वेद का नियम, इसमें साइंस है, डॉक्टर है, डॉक्टरी है इसमें। इसमें गलत क्या उपवास रखने में। उपवास का महत्व पता चला क्या है, उपवास हमेशा रखना चाहिए, 15 दिन में, 20 दिन में, किसी के नाम का नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर हम ऐसा करें और हमें ऐसे धर्म लगता हो कृष्ण के नाम का, तो कृष्ण के पिताजी ने किसका व्रत रखा भाई, उपवास। वो तो पाप का भागी होगा इसका मतलब, है ना। ऐसे सोचना चाहिए, हम बुद्धिमान लोग हैं। हम और 750 करोड़ लोगों की तरह नहीं, हम बगैर सोचे कुछ भी काम करें। इंसान की परिभाषा क्या है, जो किसी भी कार्य को करने से पहले अनेकों बार सोचता है कि इससे मेरा भला होगा, समाज का भला होगा, राष्ट्र का भला होगा ही होगा।
अगर ये नहीं हो रहा तो मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा, है ना। इंसान की परिभाषा भी यही कहती है। उपवास का आपको पता चल गया, भाई उपवास रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए, निर्जला कभी नहीं रखना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं और बताता हूं आपको, शाकाहारी, मांसाहारी, दो तरह के जीव बात करें मुख्यतः, एक सर्वाहारी भी होता है जो दोनों चीजों का प्रयोग करता है, मांस का भी और साग सब्जियों का भी। इसमें क्या होता है, देखो शाकाहारी के लिए हमारे ज्यादा से ज्यादा नवरात्रि अभी आए हैं, ज्यादा पुराने नहीं है। कितने पुराने हैं, लगभग 350 साल पुराने हैं नवरात्रि। इससे पहले कभी नहीं थे प्रचलन में। अपने गांव में अब घुसे, पहले शहरी कल्चर था। अपने यहाँ क्या करा करते, कुछ ना होता, खाली रोटी लामड़ी करनी है, काम करना था। पुगवाइयो किसी पर नवरात्रि 9 दिन के, लामड़ी आ रही और पुग जाएंगे क्या, पूरे दिन तो लामड़ी करने क्यों काटने, कौन करेगा, नहीं रखती थी हमारी औरतें। ज्यादा प्रचलन आया 10-20 सालों से नवरात्रों का भी। एक चीज नोट करो, जो शाकाहारी है ना उसके लिए आयुर्वेद में लिख रखा भाई इसे व्रत रखना, तो वो वही मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का रख सकता है अनाज वाला। मांसाहारी है, उदाहरण देता हूं मैं तुम्हें, उदाहरण देता हूं, गाय है, गाय क्या है, शाकाहारी है, क्या बरती रहती कभी, अगर भूखा रखें तो कितने टाइम तक रहेगी, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, लास्ट में खाना डालना पड़ेगा ना, है ना। लेकिन शेर है, कितने दिनों तक भूखा रहता है, 1-1 महीने तक, 20-20 दिन तक, 30-30 दिन तक, 40-40 दिन तक। उसका कारण है जो भी मांस खाता है वो भूखा रह सकता, उसे रहना पड़ेगा, ये उसका नियम है। अगर बार बार मांस खाएगा ना उसकी पाचन शक्ति खत्म, वो कुछ भी पचा नहीं सकता, इसलिए वो भूखा रहना पड़ता। कितने ही मांसाहारी जीव है आप उनको देख सकते हो, वो उनका नियम है, उनका शरीर में स्वभाव ऐसा है, वो भूखा रहते हैं। उसके सामने मांस पड़ा है, शेर ने अभी छक के भरपेट भोजन किया, कल कभी नहीं खाएगा, परसों कभी नहीं खाएगा। जब तक वो भूखा नहीं रह लेगा ना वो सेट हो ही नहीं सकता, डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता मांस। रीजन पता चला, ये इसलिए लंबा उपवास क्यों रखते हैं, शाकाहारी लंबा उपवास क्यों नहीं रखते, पता चला कारण। शाकाहारी को 1 ही दिन का आयुर्वेद में दिखा रखा है। इससे मैं रिलेट करता हूं अब धर्म के साथ। हमारे हिंदू धर्म में व्रत भी कितने दिन के हैं, 1-1 दिन, 2-2 दिन के। लेकिन मुसलमान इस्लाम धर्म है, उसमें रोजे बताओ कितने दिन के आते हैं, क्या 1 महीने के, 30-30 दिन के आते हैं। और वो खाते क्या हैं ज्यादातर, मांस, मांस खाते हैं, यानी वो लोग चिकन आदि, अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं ना। इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो तुमने ये चीज अब समझ में आई, उनका 30 दिन के क्यों रखे व्रत, शेर से डिनोट करो मांसाहारी से, इसलिए वो इंसान में भी इसलिए अप्लाई किया था 30 दिन का व्रत। उपवास का व्रत का तुम्हें समझ में, व्रत का मतलब होता है जो हम धारण करते हैं नियम, सत्य, और उपवास का मतलब होता है भूखा रहना। निर्जला कभी भी जीवन में व्रत नहीं रखना है, उपवास नहीं रखना है। गाय शेर से तुम्हें समझ में आ गया ये उपवास कैसे चले। नवरात्रों का मतलब क्या होता है, नवरात्रों में ना कोई माता वगैरह तो आती नहीं, लेकिन एक शुरुआत हुई थी, एक हमारा समय था, हम मुसलमानों के गुलाम थे, हम ईसाइयों के गुलाम थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। तो उन्होंने सोचा, ईसाइयों ने आकर क्या किया, हमारे यहाँ पर औरतों के अंदर भेदभाव शुरू किया इन्होंने, ईसाइयों ने, क्योंकि ये नहीं मानते, इनकी जो संस्कृति है ना उसमें कहते हैं औरत में आत्मा होती ही नहीं, इंसान इंसान में, पुरुष पुरुष में होती है, इसलिए उसे ना कोई भी अधिकार नहीं देना चाहिए। ऐसे ही छुआछूत की जो ये बीमारी है ना, ये मुगलों मुसलमानों से आई हमारे अंदर। अगर हम भेदभाव करते तो मैं उदाहरण देता हूं तुम्हें, मैं आज जिसका जन्मदिन है उसे कहते हैं देवकी नंदन, कहते हैं या नहीं, देवकी कौन थी, इनकी माता जी। क्या इसे अपनी माँ के नाम से कोई जानता, अगर हम औरतों के साथ भेदभाव करते तो। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, गंगा पुत्र भीषम, क्या इसे जाना जाता, नहीं जाना जाता। तीसरा उदाहरण देता हूं मैं, कौन्तेय अर्जुन। एक उदाहरण और है, राधे कर्ण, इसे पार्थ भी कहा गया है, पार्थ, हे पार्थ, बार बार श्री कृष्ण कहता ना उसमें, इसे पार्थ क्यों कहता है। कुंती का वास्तविक नाम था प्रीथा, क्या नाम था, प्रीथा, प्रीथा के कारण इसे क्या कहा गया, पार्थ, बार बार इसे पार्थ कहता है श्री कृष्ण। अपनी माओ के नाम से हमारी संस्कृति देखो, हम अपनी माँ का नाम अपने नाम के आगे लगाते हैं, पहले उनका, गंगा पुत्र भीषम, देवकी नंदन, कौन्ते, राधे कर्ण, है ना, राधा इसकी माता जी का नाम था, राधे कर्ण।
तो हमारे बार बार लेकिन हमारे दिमाग में क्या घुसा गया, हम स्त्रियों के साथ भेदभाव करते थे, हम नहीं करते थे। ये हमारे अंदर घुसाया किन्होंने, ईसाइयों ने, अंग्रेजों ने घुसाया था हमारे अंदर, दिमाग के अंदर। पता चला स्त्रियों का हमारे यहाँ हमेशा से सम्मान होता गया है। वेद भी स्त्री भी लेती थी और पुरुष भी लेते थे। यज्ञ हवन आदि करने के सारे अधिकार एक आर्य को भी थे, एक आर्या को भी पूर्णतः सभी अधिकार। जैसे वो सीन आया था 2-4 दिन पहले कि लड़की जनेऊ नहीं पहनती, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अगर लड़के को जितने अधिकार है लड़की को भी उतने ही हैं। अब थोड़ी जीवनी की बात करते हैं श्री कृष्ण के बारे में। कृष्ण जी का जन्म जन्माष्टमी वाले दिन, कहते हैं जन्माष्टमी वाले दिन हुआ। इनकी नाम श्री कृष्ण ही रहा है बचपन से ही। इनकी माता का क्या नाम था? देवकी। इनके पिता का क्या नाम था? और इनके पिताजी ने कहा भाई वो इनको लेकर एक दूसरे परिवार में छोड़ने गए थे, तो इनके वहां पिता का नाम क्या पड़ा था? नंद। और इनकी माता का क्या नाम था वहां वाली का? यशोदा। ये इनका परिवार रहा है। इनके चाचा ताऊ का लड़का था बलराम, कहा है जिसे बलराम उनका नाम पड़ा था, उसमें ताकत ज्यादा थी। पता चला। अब बात करते हैं जीवनी की। इन्होंने शुरू में ही ये बड़े बलशाली थे। अगर हम भेदभाव करते हैं तो एक चीज बताओ, तेरी आवाज आवा है मंजीत? वहीं से आ रही है, देख लो किसकी आ रही है। लक्ष्य आवाज नीचे मुंह करके। सुदामा और कृष्ण एक गुरुकुल में पढ़ते थे या नहीं? ये ऐसा तो नहीं था कि सुदामा नीचे बैठ के पढ़ता हो, कृष्ण ऊपर बैठ के पढ़ता हो। इससे पता चलता हमारी संस्कृति अच्छी रही है। भेदभाव हमारी संस्कृति में कभी नहीं था, लेकिन हमें पढ़ाया गया बार बार कि हम भेदभाव करते थे। महाभारत में ये भेदभाव हुआ, वो हुआ। तो अगर ऐसा होता तो सुदामा और कृष्ण एक गुरुकुल में पढ़े थे। एक गरीब का लड़का था, एक राजा पुत्र था, राजकुमार था। इससे पता चलता है ये दोनों के अंदर कोई भी भेदभाव नहीं हुआ करता जब भी इनकी शिक्षा पूरी हुई। अब बात करते हैं महाभारत। इससे पहले एक चर्चा कर लेते हैं, एक राधा और कृष्ण वाली। किसकी? राधा और कृष्ण की। इसमें सीन कुछ ऐसा दिखाया जाता, भाई राधा इसकी क्या थी? प्रेमिका, जिसे आज की भाषा में कहते हैं गर्लफ्रेंड। ये इसका क्या था? प्रेमी, है ना। यही तो प्रेमी और प्रेमिका, ये दो शब्द ज्यादा प्रचलन में है। राधा क्या इसकी प्रेमिका थी या नहीं, बात अब ये उठती है। देखो जीवन चरित्र इसका श्री कृष्ण जी का हमें कहां से मिलेगा? रामायण से या महाभारत से? महाभारत से तो मिलेगा, जहां इसका जीवन भरा पड़ा, जहां से बड़ा हुआ, जहां इसकी जीवनी रही, वहीं से मिलता। तो महाभारत जब भी हम पढ़ते हैं तो वहां दो जिक्र मिलते हैं, राधा नाम की दो औरतें हुई हैं। कौन कौन? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक नाम कहा था, राधे करण, यानी कि जिसने कर्ण को पाला पोसा था। इसकी माता का क्या नाम था? राधे। ये अर्जुन था, भीम था, नकुल सहदेव, ये कृष्ण के क्या लगते थे? बुआ के लड़के ना। ये कुंती माता को क्या कहा करता था? बुआ जी। ये क्या हुई फिर? ये भी तो बुआ हुई। क्या हमारे भगवान इतने निकृष्ट थे, इतने दुर्व्यसनी थे, वो अपनी बुआ के साथ कुछ गलत करेगा क्या? वो अपनी इसको प्रेमिका बनाएगा क्या अपनी बुआ को? लेकिन हम सुनते आ रहे हैं, ये हमारे इतिहास के साथ बिगाड़ हुआ। दूसरा उदाहरण देता हूं मैं, दूसरी राधा हुई कौन है? श्री कृष्ण जी की मामी का नाम राधा था। क्या इतने दुर्व्यसनी थे क्या वो, कि वो अपनी मामी को भी नहीं छोड़ेंगे? या तो उनको भगवान मानना बंद करो, या फिर उनका ऐसा चरित्र नहीं होगा। ये तो दो बातें, या तो ये गलत पढ़ाया गया, या वो भगवान नहीं है, इतने अच्छे योगी राज नहीं है। ये गलत पढ़ाया गया। ये दो ही घटना, तीसरा राधा मिलता ही नहीं कहीं भी। तो राधा कहां से आ गई जिसके साथ वो ऐसा गंदा सीन मिलता है? राधा आगे आगे, कृष्ण पीछे पीछे, पूरा का पूरा सीरियल हो गया। 3 साल से वो पीछे लग रहा है उसके। आता ना सीरियल। सच बता रहा हूँ, मेरे पास पैसे होना सबसे पहले केसू सीरियल पकड़ू मैं। हमारे भगवानों के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है बार 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 बार, हमारे पूर्वजों के साथ। हाँ दम है तो पैगंबर पर ऐसा ही बना के दिखाओ, पता चले वास्तव में थी। उसने अनेकों शादियां की थी,
करवा के दिखाओ सीन, ऐसा पता चलेगा क्या हाल होता है। एकजुट नहीं है हम भारतवासी, इसके कारण ये दिक्कत हो रही है। हमारे भगवानों का ऐसे उछाला जाता है, गंदे मजाक बनाए जाते हैं। और इससे भी निकृष्ट बात है कि कितनी रानियां थी, 16,108 की एक छोटी भी बच्ची भी थी। हाँ, एक छोटी बच्ची थी ना, जैसे पैगंबर ने 6 साल की आयशा के साथ शादी की, ऐसा ही श्री कृष्ण रहा होगा। ऐसे गंदे लोगों ने क्या किया, जो उनका खुद का मन किया करने का, उन्होंने वो ब्लेम लगा दी सारे के सारे भगवानों पर कि वो करते थे, जब वो करते थे हम क्यों नहीं। एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, इनकी पत्नी का क्या नाम था देवी जी का, मां रुक्मणी, क्या नाम था, केवल एक धर्म पत्नी थी इनकी, दूसरी कोई नहीं थी। और मां रुक्मणी ने एक बात कही थी योगीराज श्री कृष्ण को, हे पति परमेश्वर, मुझे आप जैसा बलवान, बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ, जो दुनिया में सबसे उत्तम हो, ऐसा पुत्र चाहिए। तो श्री कृष्ण है ना, मां रुक्मणी को एक बात कहते हैं, अगर मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो पहले तप करना पड़ेगा। क्या तप करना पड़ेगा, जीवन के अंदर संघर्ष करने पड़ेंगे, बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी, बल बढ़ाना पड़ेगा, विद्या को बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए 12 वर्ष तक उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया था, तब पुत्र पैदा किया था। और हम कहते हैं वो तो दुर्व्यसनी था, उसने तो शादी होने के बाद भी अपनी पत्नी को नहीं छुआ था 12 वर्ष तक। महाभारत बताती है हमें ये बात। दिक्कत यहाँ आती है, महाभारत वो गलत पढ़ रहे, मैडम कह रही थी ना अब कि वो गलत हो सकता है, कहां से गलत है बताओ। ये रियल महाभारत पढ़े तो इसमें पता चलता, हाँ ऐसा तो हो सकता भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा। 16,108 एक व्यक्ति, ये सीन कुछ ऐसा ज्यादा है, कोई गलत गंदा राजा था, उसने कैद कर रखी थी इतनी रानियां, इनके राजाओं को मारता था और पत्नी को कैद कर लेता था अपने व्यसन के लिए। उनको छुटवाया था श्री कृष्ण ने, और उन्होंने इनकी शरण ली थी फिर इनके महल में आकर कि आप ही हमारे जीवन दाता हो। इतने महान पुरुष थे श्री कृष्ण, लेकिन गंदे गंदे उछाल इनकी जीवनी पर लगाए गए लोगों के द्वारा। सबसे ज्यादा गंदा उछाल आया श्रीमद् भागवत गीता लिखने वाले के द्वारा। उसने इसके जीवन को ना, श्री कृष्ण के जीवन को बड़ा ही निकृष्ट दिखाया गया, बार 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 जीवन बर्बाद कर दिया। और एक और उदाहरण के साथ लेके चलते हैं, राधा कृष्ण वाला मामला समझ में आ गया कि क्या था। राधा नाम की कोई प्रेमिका नहीं हुई है। अरे जो व्यक्ति, एक मैं सीन बताता हूं मैं तुम्हें, युधिष्ठिर राजा बन गया था और इन्होंने क्या किया था, एक अश्वमेध यज्ञ किया था, सुना होगा ये तो। जब पूरी दुनिया को जीत लिया जाता ना, तो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है उस राजा के द्वारा। और उसमें एक राजगद्दी होती है, जब वो अश्वमेध यज्ञ होगा तो उस गद्दी पर बैठेगा कौन, पूरी दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ आदमी बैठेगा, जो सबसे उत्तम होगा हर विद्या में, वेदों में भी, विद्वानों में भी, शस्त्र में भी और शास्त्र में भी, हर चीज में परम प्रांगत हो वो व्यक्ति, वो बैठेगा। तब युधिष्ठिर कहते हैं पितामह भीष्म को, हे पितामह, आप मुझे कृपया करके बताएं इस गद्दी पर बैठने लायक कौन है। पितामह भीष्म कहते हैं सिर्फ एक व्यक्ति पूरी दुनिया में है जो इस गद्दी पर बैठ सकता है, जो लायक है, जो वेदों का विद्वान है, जिसे सारे के सारे वेद, चारों के चारों वेद कंठस्थ याद है, मौखिक, सारे के सारे मंत्र मुझबानी याद है उस व्यक्ति को, जो शस्त्र में प्रांगत है, शास्त्रों में प्रांगत है, उसके सामने टक्कर वाला कोई नहीं है। उसे कहते हैं योगीराज श्री कृष्ण। वो बैठता है, लेकिन जीता युद्ध कौन था, युधिष्ठिर। दुनिया को जीता किसने था, युधिष्ठिर ने, लेकिन बैठा कौन, श्री कृष्ण। जिताने वाला वही था। हाँ, मूल तो वो था, जड़ बात करे ये श्री कृष्ण। जब हर चीज में पितामह भीष्म को लगा और कोई मना करने वाला नहीं था, है ना, ये सीन होता है युधिष्ठिर के टाइम पर भी। उस लोग को कहते हैं हम कि ये तो बड़ा दुर्व्यसनी था। बात आती है, क्या ये माखन चोर था। महाभारत के टाइम पर लगभग अपने देश की जनसंख्या थी कितनी, 16 करोड़, और हमारे देश में गायों की जनसंख्या थी 96 करोड़। महाभारत में गाय, यानी कि एक घर में भी एक व्यक्ति के बाटा आ गई 6 गाय। एक घर में अगर 5 व्यक्ति तो घर में गायें कितनी हो गई। और पहले तो कुनबा क्या आया करता, बड़ा, 10-10 20-20 लोग रहते थे।
अरे सामान्य घर में भी जब 30-30 गाय हैं, अगर एक गाय 1 किलो भी मक्खन देती है तो क्या उसे मक्खन की कमी है क्या उस घर में? लेकिन जो राजा है, योगीराज श्री कृष्ण जो राजा हैं, उसके घर में क्या, उसके महल में माखन की कमी रही होगी क्या कभी? लेकिन उसे चोर बताया गया निकृष्ट लोगों के द्वारा। क्या कभी माखन चोर रहे होंगे? अरे कोई भी नहीं था उस टाइम पर माखन चोर तो। आज भी क्या कहते हैं, घर आए हुए व्यक्ति को तो रोटी पर भी घी लगा कर देते हैं। हम अपने हरियाणा में ये सीन बचा हुआ है मामला आज भी, क्योंकि घी की कमी नहीं है। जिसके घर में दो दो पशु वगैरह रहते हैं, 2-4 गाय हैं, क्या घी की कमी रहती है क्या उस घर में? लेकिन महल में कितनी गायें होंगी? हजारों में संख्या में होंगी। और इसे तो क्या कहा गया, गोपालक कहा गया श्री कृष्ण को। गऊओं को चराता था ये। हाँ, प्रेम था इनका। और वो माखन चुराएगा जो खुद गऊओं को लेकर जा रहा है, आकर क्या करता है, उसका दूध निकालता पीता है मन लगाकर, और फिर क्या करता है, मक्खन खाने की बारी आती है तो चोरी करने चला जाता है। कितना गंदा दिखाया गया बार बार। ऐसा कोई सीन नहीं था कि वो माखन चुराता था। हाँ, उसकी जीवनी में ये जरूर आता, उसे माखन बहुत पसंद था। प्लस में मिश्री, माखन मिश्री खाता था वो बहुत ज्यादा। एक धागे वाली मिश्री आती है, तुमने देखी होगी, राइट? माखन प्लस में मिश्री, इन दोनों का मिश्रण करके मिलाकर, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। वो अपने घर में खा सकता है भाई, राजा पुत्र राजकुमार है, पूरी दुनिया को जीतने वाला योद्धा है ये, वेदों का विद्वान है। वेदों में तो साफ साफ लिख रखा, चोरी नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। क्या वो एक एक कटोरी माखन के लिए चोरी करेगा? जो वेदों का विद्वान है, जो 2 दिन का